तो जय श्री राम दोस्तों। क्या ध्रुव राठी भी डिक्टेटर बन सकते हैं या फिर डिक्टेटर बन रहे हैं? लेकिन आपका जवाब होगा ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डिक्टेटर तो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन रहे हैं, ध्रुव राठी नहीं। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा या फिर जो कुछ भी क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष करूंगा, उससे या तो क्लियर हो जाएगा या फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि आखिर इसका सही जवाब है क्या, या फिर इन क्वेश्चंस का सही आंसर है क्या। बहाकर दिलवाई है उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो असलियत है देश की। अगर जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ, कि वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। तो ध्रुव राठी जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, अगर जानते नहीं होते तो इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करते। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फिलहाल हम जानेंगे उनकी आइडियोलॉजी, यानी व्हाट इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ ध्रुव राठी। एक्चुअली वो खुद भी कहते हैं कि रूलिंग पार्टी चाहे जो भी हो, पावर में पार्टी चाहे जो भी हो, वो उनके खिलाफ क्वेश्चंस करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो सिमिलरली अभी वो आवाज भी उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एलिगेशंस भी लगा रहे हैं और ओपोज भी कर रहे हैं ब्लाइंडली बीजेपी को और बीजेपी की मेन लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। यहाँ पर केवल वो ओपोज ही नहीं कर रहे हैं इस पार्टी को, बल्कि इसकी ओपोजिशन में जो पार्टीज हैं उन पार्टी की सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से बस बीजेपी को हटा के अंदर से, बाकी कुछ नहीं। मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। आखिर क्यों केवल एक पार्टी को लगातार ओपोज किया जा रहा है, एक लीडर को लगातार ओपोज किया जा रहा है? क्या मोदी जी इतने ही गलत है और राहुल जी क्या इतने ही सही हैं, या जो दूसरी पार्टीज हैं वो इतनी ही सही हैं कि उनको डायरेक्टली एंड ब्लाइंडली इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ध्रुव राठी का? अगर आप कहोगे कि देश में डिक्टेटरशिप ना आ जाए इसलिए ध्रुव राठी इन सभी पार्टीज की जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असल बात दोस्तों ये है कि जिन पार्टीज की ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन पार्टीज ने एक्चुअली डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस भी करी हुई है। चाहे वो फिर तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या फिर सपा हो, या फिर कांग्रेस, इन सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिक्टेटरशिप को प्रैक्टिस भी करा है और इनकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन स्टेट में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वहां के मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से ध्रुव राठी ने उठाया है, लेकिन जहां पर रूलिंग पार्टी बीजेपी नहीं है वहां के मुद्दों को नहीं उठाया। आपने मणिपुर के मुद्दे को बहुत गहनता से उठाते हुए ध्रुव राठी को देखा होगा, लेकिन क्या जो संदेश खाली है पश्चिम बंगाल में, उसके मुद्दे को उठाते हुए देखा? वहां पर भी तो महिलाओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां के मुद्दे को ध्रुव राठी ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रूलिंग पार्टी है वो टीएमसी है। कर्नाटका में एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, यानी गायन किया, तो उस पर एफआईआर होगी, लेकिन उस मुद्दे को भी नहीं उठाया गया, वहां पर भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पार्टी है वो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तमिलनाडु में सनातन धर्म को वायरस तक कहा, लेकिन वहां भी मुद्दा नहीं उठाया गया, वहां भी आवाज नहीं उठाई गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पार्टी है वो डीएमके की है, बीजेपी की नहीं। और ऐसे कई सारे एजेंडे, ऐसे कई ज्यादा टॉपिक्स हैं जहां पर मुद्दे उठ सकते थे, लेकिन वहां का मुद्दा नहीं उठाया, वहां पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट है ना वो बीजेपी की नहीं है, वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो आखिर क्यों केवल एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, केवल एक लीडर को टारगेट किया जा रहा है, बाकी किसी को टारगेट ही नहीं किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता है कि केवल एक पॉलिटिशियन पूरी तरह से करप्ट है और जो बाकी पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर दो। यानी कि किसी तरह से बीजेपी को केंद्र से हटा दो, बाकी केंद्र में चाहे जो भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनके हिसाब से तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कैम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम था 70,000 करोड़ का, वो बहुत बड़ा स्कैम नहीं है। और जो कोल स्कैम था 1.88 बिलियन करोड़ का, वो कोई बड़ा स्कैम नहीं था। और जो सत्यम स्कैम था 1.47 बिलियन डॉलर का, वो कोई बड़ा स्कैम नहीं। कोई बड़ा स्कैम अगर था तो वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम। और यहां पर भी अगर कोई करप्ट पार्टी थी वो थी बीजेपी, कोई करप्ट नेता था वो था पीएम मोदी। जबकि इस स्कैम में भी 53% जो पैसा मिला था वो ओपोजिशन पार्टीज को भी मिला था, लेकिन दोषी केवल एक पार्टी। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव राठी है वो खुद भी एक डिक्टेटर बन सकते हैं या फिर डिक्टेटर बनना
चाहते हैं। तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? जैसे कि ध्रुव राठी ने खुद भी कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा देश डिक्टेटरशिप बन गया या पीएम मोदी डिक्टेटर बन चुके हैं, बल्कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये डिक्टेटर बन सकते हैं, अभी बने नहीं हैं। तो मैं ध्रुव राठी को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये भी डिक्टेटर बन सकते हैं, और कैसे वो आगे आपको बताता। फर्स्टली तो जो भी इनके ओपोज में, यानी जो भी इनके खिलाफ में आवाज उठाएगा, इनके खिलाफ और जिन पार्टीज को ये सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, उनके खिलाफ उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम तमिलनाडु। उनके पेजेस को, उनकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा और बाद में खुशी मनाई जाएगी कि वाह क्या काम किया हमने। और अब इनके ही स्टाइल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से डिक्टेटर बन सकते हैं। तो दरअसल इन्होंने एक वीडियो डाली थी ब्रेन वॉश पर, कि आखिर किस तरह से ये जो पार्टीज हैं, ये जो डिक्टेटर हैं, ये ब्रेन वॉश करते हैं। और उसमें उन्होंने कंपेयर किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर के साथ। किस तरह से उस टाइम पर हिटलर ने ब्रेन वॉश किया अपनी जनता का, और अभी पीएम मोदी ब्रेन वॉश कर रही है हमारी जनता का। जिसमें जो सबसे पहला एस्पेक्ट और जो सबसे पहला पॉइंट या जो सबसे पहली टेक्निक है वो है प्राइड, यानी लोगों को प्राइड दिलाओ। तो एक्चुअली अगर ध्रुव राठी के केस में भी देखें तो वो भी तो अपनी जनता को, अपनी ऑडियंस को प्राइड दे रहे हैं। या संघर्ष की वजह से डेमोक्रेसी को बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो क्या आपको इनकी ये बातें सुनकर ये नहीं लग रहा है कि वो अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं प्राइड फील कराने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा जो पॉइंट, दूसरी जो टेक्निक थी वो थी विक्टिमाइजेशन, कि ऐसा फील कराओ कि आप विक्टिम हो। इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या, जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है। इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। या ये बातें सुनकर ध्रुव राठी की आपको फील नहीं हो रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विक्टिम बन चुके हो? और जो तीसरा पॉइंट था, जो थर्ड टेक्निक थी, वो थी कि यू आर इन द डेंजर, कि अब लास्ट स्टेज पर हो आप, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ करना है तो केवल अभी करना है। ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई। जिन जिन लोगों का YouTube चैनल है, Facebook अकाउंट है, Instagram हैंडल है या WhatsApp चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा, इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। तो क्या ये बातें सुनकर ध्रुव राठी की आपको भी फील नहीं हो रहा है कि वो भी ये कहना चाहते हैं, स्पेशली क्रिएटर्स को, कि आप डेंजर सिचुएशन में हो? अगर आप अभी आवाज नहीं उठाओगे, अभी कुछ नहीं करोगे, तो
आगे कुछ नहीं होने वाला है, आगे आपकी आवाज दब जाएगी। यानी इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहते हैं कि आप डेंजर सिचुएशन में हो, यानी डू और डाई वाली सिचुएशन में हो। एंड द फोर्थ पॉइंट और जो फोर्थ एस्पेक्ट, जो फोर्थ टेक्निक इन्होंने बताई थी अपनी ही उस वीडियो में ब्रेन वॉश की, वो थी कल्ट पर्सनैलिटी। किस तरह से आखिर जो आईटी सेल वाले हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो पीएम मोदी को कैसे कल्ट पर्सनैलिटी बना रही है कि अगर आपको अब कोई बचाएगा तो केवल पीएम मोदी बचाएगा। लेकिन इनके केस में भी अगर देखा जाए तो ये खुद भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन इनकी भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इनका खुद भी तो एक चैनल अब बन चुका है जिस पर ये ऐसी पोस्ट डालते हैं कि पीएम मोदी को वोट नहीं करना है, मणिपुर के नाम पर वोट करना है, लद्दाख के नाम पर वोट करना है, तो इसके नाम पर वोट करना है, तो इसके नाम पर वोट करना है। लेकिन कहीं पर यह नहीं होगा कि संदेश खाली के नाम पर वोट करो, कर्नाटक के नाम पर वोट करो, तमिलनाडु के नाम पर वोट करो। इनकी जो ध्रुव राठी आर्मी है वो भी अपना काम बखूबी कर रही है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जगह जगह, कि अब कोई अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वो है ध्रुव राठी। यानी वो इंसान जो लोकतंत्र को बचा सकता था, वो इंसान अब जर्मनी से इंडिया आ गया है लोकतंत्र को बचाने। तो अब आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल ही फ्रीली बच जाएगा। तो क्या इनकी जो ध्रुव राठी आर्मी है, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है खुद की, वो इनको कल्ट पर्सनालिटी नहीं बना रही है आप सभी के सामने? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ध्रुव राठी सर कहते हैं कि पीएम मोदी जी ने ब्रेन वॉश किया जनता का, वो भी इस लेवल पर कि कुछ लोग तो उन्हें भगवान समझते हैं, विष्णु का अवतार समझते हैं, लेकिन केवल ब्रेन वॉश बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही नहीं किया है, इन्होंने खुद भी तो ब्रेन वॉश किया है। क्योंकि कुछ लोग इनको भी मसीहा समझते हैं, कुछ लोग ध्रुव राठी को भी भगवान समझते हैं, बहुत मानते हैं ध्रुव राठी को। उस लेवल तक का ब्रेन वॉश ध्रुव राठी ने भी किया है। क्यों केवल एक ही पार्टी के अगेंस्ट में ये लगातार वीडियो बना रहे हैं, एक ही पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में लगातार वीडियो बना रहे हैं, एक ही पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में फैक्ट्स निकाल रहे हैं, एक ही पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, यानी सारी रिसर्च एक ही पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में। अगर आप किसी अच्छे इंसान को भी पकड़ोगे ना, जिसे आप अच्छा समझते हो, उसके अगेंस्ट भी अगर आप ढूंढने निकलोगे, रिसर्च करोगे, कुछ ना कुछ तो उसके अगेंस्ट भी मिल ही जाएगा। और फिर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं मिलेगा तो किसके अगेंस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। इन लास्ट कंक्लूजन में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है पीएम मोदी डिक्टेटर बन जाएंगे और हमारी आवाज दब जाएगी, हमारे अधिकार छिन जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा देश में, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये तो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, केवल एक प्रेडिक्शन है। लेकिन एक और प्रेडिक्शन ये भी है दोस्तों कि अगर रूलिंग पार्टी चेंज होगी, यानी बीजेपी हट गई बिकॉज ऑफ द ध्रुव राठी की वीडियोस की वजह से, उनकी वीडियोस की पावर की वजह से अगर रूलिंग पार्टी हट गई, बीजेपी हट गई केंद्र से, तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएंगे, इस लेवल तक पावरफुल हो जाएंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज ध्रुव राठी से डरेगी और उनके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो गवर्नमेंट को किसी भी तरह से हटा सकते हैं, किसी भी तरह से गवर्नमेंट को बिठा सकते हैं। तो अगर इस लेवल की पावर किसी इंसान के पास आ जाएगी तो क्या ये सही बात होगी या फिर गलत बात होगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो ध्रुव राठी का ओपिनियन है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह की अप्रोच वो यहाँ पर कर रहे हैं उस अप्रोच से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जो अप्रोच है वो एक पॉलिटिशियन की अप्रोच है, वो एक इन्फ्लुएंसर की अप्रोच नहीं है, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जनता को। खैर छोड़िए, दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस इज उमेश कुमार, थैंक यू सो मच।